ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। भिक्षु तथा तामर का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया। दुर्मुख और भास्कर तो बड़े शूरवीर वीर दानव थे। वे दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। ये तो मान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय समय बड़ा बलवान होता है। वही परतंत्र मनुष्य के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुख दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इस विषय में इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताइए। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार मां शक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष शिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह शिक्षु राग के रथ पर बैठकर दूसरे महाबली तामर को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देख कल्याण में भगवती ने अद्भुत संग ध्वनि, घंटा नाद तथा धनुष की टंकार की उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या, ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर शिक्षु राक्य ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, आपके सामने कौन सा भय आ गया। मैं इस मंडोत नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यों, आप लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ शिक्षु ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चितता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्य को भयभीत करते हुए आप क्यों गरज रही हो। आपका यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचन, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त आपको मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, आप जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भावों से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, आपको तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या, क्योंकि आपकी जैसे सुंदरियों के शरीर में माल्टी की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं। इस संसार में सार्थक धर्मानुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंदवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवा कर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है। जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है। हे सुंदरी, आप भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रहे हो। युद्ध में आप कौन सा लाभ समझ रही हो। युद्ध में तलवार चलती है, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच कर उसे देह का संस्कार करते हैं। युद्ध कवियों ने उसी युद्ध की अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अर्थ हे बरा रोए, आपका मन यहाँ लगे वहाँ चली जाओ। अर्थ हे बड़ा रोए, आपका मन जहाँ लगे वहाँ चले जाओ, अथवा आप देवताओं को दमन करने वाली मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, आप अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर वेद क्यों बोल रहे हो। आप न तो नीति शास्त्र जानते हो न आन्वीक्षी की विद्या ही जानते हो। आपने कभी न व्रतों की सेवा की और न तो आपकी बुद्धि धर्मपरायण है, क्योंकि आप मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अर्थ आप भी मूर्ख हो। तब जब आपको राज धर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो। संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्राटगण को रुधिर से पंख में बनाकर अपना यश स्तंभ सूर्य स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को सुख देने वाली इस दुराचारी
देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मंडोन्मत्त दानवों को मैं अवश्य मार डालूंगी। आप सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि यदि आपको तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताल लोक को शीघ्र ही चले जाए, अन्यथा यदि आप लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा बरसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विशाले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विषमकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्टात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला टाम नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेगपूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, हरे दानव श्रेष्ठ, आओ अभी आपको यमलोक भेज देती हूँ। निर्मल और समाप्त आयु वाले आप लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ। मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है। देवताओं के शत्रु दुष्टात्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना आप मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा। इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। आप लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मन बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली तामक से भगवती भी धनुष खींचकर उसके उस पर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान शिक्षु राख्य भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण से धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिक्षु राख्य और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र बलवान और महान वीर थे। वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा के रण में युद्ध करने लगे। तब माया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छीन भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोषपूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन के किंचु के लाल पुष्प दिखाई पड़ रहे थे। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उस समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक चूर्ण तथा भयंकर मुसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर भी वह मस्तकहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह सम्राटगण में घिर पड़ा। ताम्र को घिरा हुआ देखकर माँ वाली शिक्षु राख्य खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया और दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कन से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आदित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक भगवती का जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और सारण वे सब देवी की जय, अंबिका की जय ऐसा बार बार बोलने लगे। इत श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशाष्टायां संहितायां पंचमे स्कंदे ताम्र शिक्षु राख्य वर्धन नाम चतुर्दशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।